जरा सोचिए, एक प्राचीन युद्ध भूमि पर दुनिया का सबसे महान योद्धा अचानक टूट जाता है। और जानते हैं, उसी एक पल में छिपा है हमारे आज के डर और शंकाओं से लड़ने का एक ऐसा राज जो समय से परे है। तो चलिए आज उसी राज को खोजते हैं। ये शब्द है महान योद्धा अर्जुन के। युद्ध के मैदान में खड़े, लेकिन शारीरिक और भावनात्मक रूप से मानो पूरी तरह से जम गए थे। हजारों साल बीत गए, पर ये एहसास, ये आज भी कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? तो अर्जुन का जो संकट था वो सिर्फ उनका नहीं था, ये हम सबका अनुभव है। वो पल जब दबाव, चिंता या डर हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि सब कुछ रुक सा जाता है। ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम अर्जुन के आंतरिक संकट को समझेंगे, फिर साहस की एक बिल्कुल नई परिभाषा देखेंगे। इसके बाद हम इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ेंगे। हम इस सवाल पर भी गौर करेंगे कि क्या कृष्ण की बातें आज हमारे लिए प्रासंगिक है, और आखिर में निर्भयता तक पहुंचने का एक व्यवहारिक रास्ता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, योद्धा का आंतरिक संकट। देखिए, अर्जुन की जो दुविधा थी वो सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये तो हमारे अपने मन के युद्ध क्षेत्र का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। एक ऐसी लड़ाई जिसका सामना हम सब अपनी अपनी जिंदगी में करते हैं। अब अर्जुन की निराशा को समझने के लिए उनके उस गहरे आंतरिक संघर्ष को महसूस करना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनके अपने ही परिवार के लोग, उनके गुरु, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा था। ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर चल रही थी, कर्तव्य और भावनाओं के बीच। अब बात करते हैं सच्चे साहस की नई परिभाषा की, और यहीं से गीता साहस के बारे में हमारी पूरी सोच को, कह सकते हैं कि, पलट कर रख देती है। क्योंकि असली हिम्मत वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। देखिए, आम तौर पर हम साहस को कैसे देखते हैं? शायद डर का न होना या शारीरिक बहादुरी दिखाना, लेकिन गीता का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। गीता कहती है कि साहस डर का न होना नहीं बल्कि एक मजबूत उद्देश्य का होना है। ये बाहरी बहादुरी नहीं बल्कि अंदर की ताकत है। ये खतरे पर सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए काम करना है। तो इसका सार क्या है? यही कि गीता में साहस का रास्ता अपने छोटे मोटे डर से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ खोजने से जुड़ा है। जब मकसद इतना बड़ा हो तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है। कृष्ण के ये शब्द देखिए, ये बहुत शक्तिशाली हैं। वो अर्जुन को कोई नई शक्ति हासिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो एक पुकार है, एक याद दिलाना है कि वो ताकत जो चाहिए वो हमेशा से उनके अंदर ही मौजूद थी, बस उसे फिर से जगाना है। चलिए अब इस ज्ञान को आज की दुनिया से जोड़ते हैं, देखते हैं ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के बीच क्या कनेक्शन है। और ये सच में बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पुरानी ये शिक्षाएं आज की मॉडर्न रिसर्च में भी सही साबित हो रही हैं। आजकल साइकोलॉजी में एक शब्द बहुत चलता है, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, यानी ESI। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें काबू में रखने और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता है। और यही वो आधुनिक ढांचा है जो गीता की शिक्षाओं से सीधे सीधे जुड़ता है। और गीता में भावनात्मक संतुलन के लिए एक बहुत ही गहरा शब्द है, समत्व। इसका मतलब है समभाव या मन की स्थिरता, यानी सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, हर स्थिति में शांत रहना। और कमाल की बात यह है कि यही कॉन्सेप्ट आज के ESI का एक मजबूत स्तंभ है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। ये रिसर्च देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और लीडरशिप के बीच के संबंध को दिखाती है। यहाँ पर लचीलापन यानी रेजिलियंस का जो औसत स्कोर है वो काफी ऊंचा है। ये साफ साफ दिखाता है कि समत्व जैसे गीता के सिद्धांतों पर चलने से आज की दुनिया में भी कितने ठोस नतीजे मिलते हैं। और इसी रिसर्च में देखिए, गीता के श्लोकों को सीधे आज के ESI के स्तंभों से जोड़ा गया है, चाहे वो सेल्फ अवेयरनेस हो, इमोशनल रेगुलेशन हो या फिर रेजिलियंस। ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि एक बहुत ही साफ और सीधा संबंध दिखाया गया है। और इस स्टडी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस ये दोनों मिलकर लीडरशिप की प्रभावशीलता में 41% तक का योगदान देते हैं। ये आंकड़ा साबित करता है कि इन गुणों का असल दुनिया में कितना बड़ा असर होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम सवाल की,
लेकिन क्या कृष्ण से जुड़ाव महसूस हो सकता है? मतलब ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या एक दिव्य शक्ति से मिली सलाह हम जैसे आम इंसानों के लिए वाकई प्रैक्टिकल हो सकती है? ये सवाल एक रेडिट चर्चा से निकला है और ये उस शक को सामने लाता है जो आज के दौर में किसी के भी मन में आ सकता है कि हम एक ऐसे ईश्वर से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं जिन्हें तो पहले से ही पूरी योजना का पता है। क्या ये तुलना करना भी ठीक है? अब इस पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ शक करने वालों का कहना है कि कृष्ण के लिए यह आसान था क्योंकि वो तो एक दिव्य शक्ति हैं जिन्हें अंत पता है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, किसी मजबूरी में नहीं। लेकिन इसके जवाब में दूसरा तर्क ये है कि कृष्ण ने एक पूरा इंसानी जीवन जीने और दुख सहने का रास्ता खुद चुना और उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं किया ताकि वो एक और भी शक्तिशाली मिसाल पेश कर सके। तो चलिए अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्भयता का रास्ता क्या है। इन सभी विचारों को मिलाकर हम साहस पैदा करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो गीता का ये ज्ञान हमें साहस के लिए एक 4 सूत्रीय मार्ग दिखाता है। पहला, अपने सच्चे स्वरूप को याद रखना है। साहस कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे याद करना है। दूसरा, फल की चिंता किए बिना सही काम करना है, इससे असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा, ज्ञान की तलवार से संदेह को काटना है, जो कि डर की असली जड़ है। और आखिर में अपने असली रास्ते को अपनाना है, क्योंकि किसी और की नकल करने से कहीं ज्यादा हिम्मत अपने रास्ते पर चलने में लगती है, भले ही वो रास्ता परफेक्ट ना हो। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी जिंदगी के युद्ध क्षेत्र पर वो सबसे बड़ा डर कौन सा है, और उससे भी जरूरी सवाल, वो कौन सा मकसद है जो उस डर को भी बौना कर सकता है।